डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, मैं आज आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आने वाली 10 मार्च को 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या कोई आपने अपना गोल सेट किया है? 70-80% बच्चों का आंसर होगा नो। उसके बाद शायद 4 या 5 अप्रैल में, यानी 4 और 5 अप्रैल में 12th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। जो सीबीएसई के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्या उन बच्चों ने अपना कोई गोल सेट किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक आपको केवल एक चीज सिखाई गई थी कि बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्या कभी आपको किसी ने यह सीख समझाई कि पढ़ने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी होता है? देखिए, एक समय था जब सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो टूल्स नहीं थे जब हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास में वो सारे टूल्स हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिनसे हम बहुत अच्छे से अच्छे स्टडी कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट विल वी डू आफ्टर 12th एंड 10th, व्हाट स्ट्रीम इज बेटर देन अस, हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। आप अगर साइंस ग्रुप से हैं और 12th पास आउट करने वाले हैं, तो आपको साइंस स्ट्रीम में कौन सी साइड में जाना है? आपको बायो लेनी है, आपको पीसीएम लेना है, या आपको बीटेक करना है, या बीसीए करना है? अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में बीए करना है, या बीबीए करना है, या बीकॉम करना है। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मैं आपको डे बाय डे, पर डे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जो टेंशन है, जो आपने अपने दिमाग में डिप्रेशन डाल करके रखा हुआ है कि यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे, वो मैं बताऊंगा आपको। As per your knowledge, I have 27 years experience in teaching field, and बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास में पढ़ कर गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने पलटकर नहीं देखा कौन बच्चे कहां हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब मुझे मालूम है। बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी ये समय है आपके पास में कि आप अपने लिए कुछ करें, वरना ये जमाना आपको तानों के सिवा कुछ नहीं देगा। आज जो पेरेंट्स आपको पढ़ाई से रोक रहे हैं, या आपकी छुट्टियां करवा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि हमारे मम्मी ने मना कर दिया था, हमारे पापा ने मना कर दिया था, आज की छुट्टी कर लो, आज ये बाद में कर लेना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आने वाले समय में यही पेरेंट्स आपसे एक ही बात बोलेंगे कि हमने तो आपको पढ़ने के लिए पूरा मौका दिया था, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए। ये लाइफ आपकी है, आपको अपनी लाइफ को एक ऐसा सिक्योर देना है, एक ऐसी सिक्योरिटी देनी है ताकि आने वाले समय में आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये सारा संभव जो होगा वो केवल एजुकेशन में होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रामर में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे याद किए जाते हैं। आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन प्यारे बच्चों, एवरीथिंग इज इजी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से हार मानकर बैठ जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपने सुना होगा ना, किसी ने कहा था कि लहरों से डरकर किस्तियां पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं मेरा यह मैसेज आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगा और आप मेरी बात को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। इंग्लिश में कहा जाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट। दैट मीन्स कि बॉल अब आपके पास में है, अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए।
कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके सर आपके सामने बैठे हुए हैं, गैलेक्सी स्मार्ट क्लासेस। मैं आपके लिए वही चीज लेकर आता हूं जो चीज आपको चाहिए। मैंने कोई भी चीज एक्स्ट्रा आपको नहीं दी है और ना ही मैं एक्स्ट्रा चीजें देता हूं बच्चों को। इतिहास से रिलेटेड यानी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको समझना है तो आई एम हियर। If you want to study mathematics, I am here. If you want to study English, I am here. If you want to study geography, I am here. If you want to study GS, I am here. That means we can say that I am a combination and combo of all subjects. एक बार मुझे ट्राई कीजिए। बहुत सारे टीचर्स को आपने ट्राई किया होगा, पर एक बार मैं आपसे कहता हूं, प्लीज गिव मी अ चांस। एक बार मुझे चांस देकर देखिए। जिन बच्चों ने मुझे एक डिवोटी चांस दिया है वो कामयाब हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि जिन बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही होगी वो समझ रहे होंगे कि हाँ, सर ने हमारे साथ मेहनत की थी और आज हम यहां पर हैं। मैं अपनी प्रेज अपने मुंह से नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप क्या हैं और आपको क्या होना चाहिए। इस सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनका इस्तेमाल इतना कीजिए जितना हमें जरूरत है। इसको इतना मत बनाइए कि आप इसके बिना ना रह सके। अभी जेईई का रिजल्ट आया और जब उन बच्चों से यह पूछा गया कि आपने कौन सा फोन इस्तेमाल किया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे उन सबके पास में कीपैड वाला फोन था। किसी के हाथ में मल्टीमीडिया फोन नहीं था। यानी उनके टीचर्स ने उनको जो भी कुछ सिखाया उन्होंने क्लास में सीखा। मैनुअली और ऑनलाइन में थोड़ा सा फर्क होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत कुछ ज्यादा ही फर्क होता है। तो आप मैनुअली समझिए और आइए मेरे से मिलिए, मैं आपको वो चीज दूंगा जो आप लेना चाहते हैं। आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे लेकर चली जाएगी। इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। उम्मीद करता हूं मेरा यह मैसेज आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहिए, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक।